ओम श्री परमात्मने नमः। सज्जनों, तो गीता के जो मर्म है उनमें से 108 प्रश्नोत्तर के माध्यम से विद्यार्थियों को लाभ हो तो एक प्रकाशन किया गया है। आपके सामने भी उसको हम प्रस्तुत करते हैं। एक तो आप भी सुनिए और आपके सर्कल में और कुछ भी कोई होंगे उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिए, वो भी सुनेंगे। गीता ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेष्टा कौन है? प्रश्न। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण। नंबर 2, गीता का प्रथम श्रोता कौन है? अर्जुन। नंबर 3, गीता का उपदेश भगवान ने कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में। ये विद्यार्थियों को विशेष ज्ञान होगा। नंबर 4, गीता किस ग्रंथ के अंतर्गत है? महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन हैं? श्री वेद व्यास जी। धृतराष्ट्र को भगवान की गीता किसने सुनाई? संजय जी। महाभारत में प्रथम शंख किसने बजाया? पितामह भीष्म ने। दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म आदि को देखकर अर्जुन की क्या स्थिति रही? अर्जुन विषादग्रस्त हो गए। पितर लोग किसी से पिंडदान स्वीकार नहीं करते हैं, वर्ण संकर से। भगवान ने मोह को क्या बतलाया है? नंबर 1, अनार्य पुरुष, नीच लोग द्वारा सेवित। नंबर 2, स्वर्ग का अप्रापक, प्राप्त न कराने वाला। नंबर 3, अकृति करने वाला। पंडित ज्ञानी लोग किसके लिए शोक नहीं करते हैं? जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं। देह की कुमार अवस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था में किसका विकार नहीं होता? आत्मा का। ये सब प्रश्नोत्तर के माध्यम से हो रहा है। भगवान ने किसको सहन करने के लिए कहा है? सुख दुख को। किसका भाव सत्ता नहीं होता? असत संसार का। संसार की स्वयं सत्ता नहीं है। किसका अभाव नहीं होता? सत आत्मा का। किसको अस्त्र शस्त्र आदि छेदन नहीं कर सकते हैं? अविनाशी आत्मा को। जन्म हुआ का अवश्यंभावी क्या है? मृत्यु। मरा हुआ का अवश्यंभावी क्या है? जन्म। जन्मने वाला अवश्य मरता है और मरने वाला अवश्य जन्म लेता है। पुत्र पौत्र आदि के लिए क्यों शोक नहीं करना चाहिए? ये जन्म के पहले किसी के नहीं थे, मृत्यु के बाद में नहीं रहेंगे। ये उत्तर है। माननीय व्यक्ति को मरण से भी अधिक दुख किसी से प्राप्त होता है? अकृति से। तो इसलिए अकृति से डरना चाहिए कि ऐसा कर्म न करे जिसकी अकृति हो, जिससे अकृति हो। किन के मन में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है? भोग एवं ऐश्वर्य के प्रति आसक्त मनुष्य के। जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है उनके मन में ना धर्म विषयक, ना मोक्ष विषय निष्काम कर्म, ना ही ज्ञान विषयक बुद्धि होती है। कर्मकांड रूपी वेद किसका प्रतिपादन करते हैं? संसार का। किसमें अवस्थित होकर कर्म करने के लिए भगवान कह रहे हैं? योग में। ये गीता का ज्ञान है। योग क्या है? फल प्राप्ति एवं अप्राप्ति में समभाव अर्थात निर्विकार होना, यही योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि। निष्काम कर्म योग से किसको हीन कहा गया है? सकाम कर्म, अर्थात निष्काम से सकाम कर्म नीचे।
निष्काम कर्म योगी ज्ञानी होकर किस बंधन से मुक्त होकर किसको प्राप्त करते हैं? जन्म बंधन से मुक्त हुए मोक्ष स्थान को प्राप्त करते हैं। ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से गीता का ज्ञान है। स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? जब मनुष्य मन में रहने वाली सभी कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। आत्मज्ञान से विषयों के साथ किसकी निवृत्ति होती है? वासना की। बिना आत्मज्ञान से वासना की निवृत्ति नहीं होती है। व्यक्ति की बुद्धि नाश होने से क्या होता है? पुरुषार्थ से भ्रष्ट होता है। पुरुषार्थ किसको बोलते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसे भ्रष्ट होता है। कौन व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है? जो पुरुष सभी कामनाओं को छोड़कर निष्प्रिय, निर्मम एवं निरहंकारी होकर विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त करता है। ये द्वितीय अध्याय का सारांश आपके सामने प्रस्तुत हुआ। तृतीय अध्याय तक कर लेते आज। मिथ्याचार किसे कहा गया है? जो कर्म इंद्रियों को संयम कर मनुष्य से जो कर्म इंद्रियों को संयम कर मन से इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है। किसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है? जो मनुष्य आत्मरति, आत्मतृप्त एवं आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता है। शरीर इंद्रिय आदि के द्वारा होने वाले कर्म को अज्ञानी प्राणी आत्मा में मानकर अपने को क्या समझता है? मैं करता हूँ। कर्म तो हो रहे शरीर इंद्रिय आदि द्वारा, लेकिन ये मानते हैं मैं करता हूँ, आत्मा में आरोप करते। ऐसा आत्मा को कर्ता कौन नहीं समझता है? ज्ञानी आत्मा को कर्ता नहीं समझता। अपना धर्म दोष युक्त होने पर भी किसी से श्रेष्ठ है? भली भांति से अनुष्ठित परधर्म से। पराया धर्म नहीं अनुष्ठान करना चाहिए। किस धर्म का पालन करके मरना अच्छा है? स्वधर्म, अपने धर्म का। अपना धर्म पालन कर मर जाना ही अच्छा है। जीवात्मा किसी से प्रेरित होकर पाप करता है? काम से। ज्ञान विज्ञान के नाशक प्रतिबंधक कौन है? काम। काम को नष्ट करने से पूर्व क्या करना चाहिए? इंद्रिय संयम। जब तक इंद्रिय संयम नहीं होगा तब तक कामना शांत नहीं होगी। बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? आत्मा। अब ये तृतीय अध्याय का सारांश आपको सुनाया।